वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, तो पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लिए, 7.2 कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं अपनी 7.3 एक्सरसाइज। तो देखो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलेगा। देखो सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ समझनी है हमको कि अगर कोई भी चीज़ इंक्रीज होगी, ठीक है, तो उसका एक मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा, और कोई चीज़ डिक्रीज होगी तो उसके लिए मैं एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमको इसके अंदर लगानी है। ठीक है, चलो पेज पे आ जाओ एक बार। सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर। देखो पेज पे यहाँ पे हम करते हैं। देखो अगर क्या होगा कि मान लो कोई चीज़ हमारे पास इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100, है ना, और यहाँ पे T। ठीक है, यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस प्लस और माइनस ही चेंज होंगे। ठीक है, इंक्रीज होगी तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, कोई चीज़ डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 माइनस R/100 की पावर T। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस, अगर इंक्रीज होगी तो प्लस, डिक्रीज होगी तो माइनस। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, इतना से याद रखना, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सबको पता है अमाउंट क्या होता है। अमाउंट होता है जो हम प्रिंसिपल को, वैल्यू को लगाते हैं, और उसमें हमको जो, मान लो हमने कोई बैंक में पैसे जमा करे, ठीक है, जो हम पैसा जमा करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि हम जो पैसा बैंक में लगा डालते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। और बैंक क्या करता है, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी देता है हमको, है ना। तो हम जब पैसा वापस लेते हैं बैंक से तो हम अपना दिया हुआ पैसा तो लेते ही हैं और साथ में इंटरेस्ट भी लेते हैं, है ना। तो वो सारा मिलके क्या बन जाता है, एक अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो अमाउंट और प्रिंसिपल पता चल गया, जो हमने लगाया पैसा वो प्रिंसिपल, और जो वापस हमने सारी चीज़ इंटरेस्ट के साथ लिया वो होता है अमाउंट। ठीक है, रेट क्या होता है, जिस रेट पर बैंक हमको इंटरेस्ट पे करता है। जैसे बैंक बोलता है ना कि भाई 2% इंटरेस्ट देंगे हम आपको, 3% इंटरेस्ट देंगे, 3% की रेट से, है ना, यानी कि हर साल हमारे पैसों पर 2% या 3% की रेट से हमको इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, चलो और देखो अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, देखो द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। एक पॉपुलेशन, हमारे पास एक कोई जगह थी, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई, 54,000 हो गई, कब, 2003 में। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखते रहते हैं, जो जो चीज़ दे रखी है हमको यहाँ पे हम लिखते रहते हैं उसको। देखो 2003 में हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई, बढ़कर 54,000 हो गई। ठीक है, 54,000 हो गई। ठीक है भाई, उसके बाद क्या हुआ, एट आर रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी रेट कितना दे रखा है, रेट कितना दे रखा है, 5% पर एनम। 5% पर एनम का मतलब है कि हर साल 5% लोग बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्या होगा यहाँ पर, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, यानी कि देखो 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी ये बताना है कि भाई 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी। अब जरा बैंक के हिसाब से समझो। देखो मान लो कि हमने कुछ पैसे लगाए बैंक के अंदर, ठीक है, बैंक में हमने कुछ पैसे डाले। अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि कितने पैसे डाले, ठीक है, हमने कुछ पैसे डाले। अब हमको क्या हुआ भाई, हमने 2001 में कुछ पैसे लगाए बैंक में, लेकिन जब 2003 आया तो बैंक ने हमको कितने रुपए दिए, बैंक ने हमको 54,000 रुपये वापस कर दिए। ये लो भाई 54,000 रुपये हो गए तुम्हारे। हमने कहा भाई 54,000 रुपये कैसे हो गए, उन्होंने बोला कि भाई मैंने तुमको 5% के हिसाब से क्या दिया है, रेट दिया है। रेट यानी कि मैंने तुमको 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करा है। जितने भी तुमने पैसे लगाए थे ना उस पर 5% पर एनम के हिसाब से मैंने तुमको इंटरेस्ट दिया है, और तुम्हारा 2003 में पैसा कितना हो गया, 54,000। तो मेरे को ये बताना है कि भाई मैंने 2001 में बैंक में कितने रुपए डाले थे। ठीक है, ये बताना है। आ जाओ जरा क्वेश्चन लगाओ, जरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, है ना, 1 प्लस R/100 इंटू में। कोई चीज़ घटने बढ़ने की बात नहीं हो रही, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, घट नहीं रहा कुछ भी, है ना। ठीक है, अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है बताओ, कितना हो गया अमाउंट, 54,000 हो गया हमारा अमाउंट। अब 54,000 हो गया हमारा अमाउंट। प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल हमको पता नहीं कितना लगाया था हमने, है ना, प्रिंसिपल तो निकालना है हमको, तो प्रिंसिपल को यहीं छोड़ दो। 1 प्लस रेट कितना है हमारा, 5%,
रेट कितना है हमारा 5%, तो यहाँ पे 5%। टाइम कितना है, टाइम कैसे पता चलेगा, देखो 2003 के बारे में, 2003 में हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया, इतना हो गया हमारा अमाउंट, है ना। 2003 में हमारा अमाउंट कितना हो गया, 54,000 हो गया, और 2001 का पूछ रहे हैं, तो 2001 और 2003 के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है ना। तो टाइम कितना है 2, टाइम कितना है 2, ठीक है, सिंपल सा है, इसको सॉल्व कर दो, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अगले पेज पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 54,000 था अमाउंट, 54,000, ठीक है, इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना था 1 प्लस रेट कितना था 5/100, और यहाँ पे टी कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 54,000, ठीक है, इक्वल टू पी। इसको सॉल्व करो जरा, कितना आएगा, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 0, इसका एलसीएम आएगा 20, और 20 प्लस 1 21/2, ठीक है। तो यहाँ पे 54,000 इक्वल टू पी। ये क्या है, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई नंबर 2 टाइम्स है, यानी 2 बारी है ना। तो इसको लिख दो 21/20 इंटू में 21/20, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा 54,000 इंटू में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को इस पूरे से, तो 20 इंटू में 20 अपॉन में 21 इंटू में 21 इक्वल टू, ठीक है। चलो आप काट दो, इसको काटें कैसे, 3 सत्ते 21, है ना, 3 1 कम 3 4 5, 2 गया 3 अट्ठे 24, 1 2 3, ठीक है, काट दो, 3 सत्ते 21, 3 6 18 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6,000, 6,000 बचा, इंटू में 20 इंटू में 20 अपॉन में 49, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे किसके आसपास आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 59535, है ना, यही आएगा हमारा आंसर 59535, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे 59535 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार सॉल्व करके भी देख लेते हैं इसको। तो हमारे पास क्या है 6000 इंटू में 200, तो हमारे पास जल्दी से इसको एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड किससे है हमारा 49 से, ठीक है। तो हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा हमारा 48979, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 48979.59 के आसपास आ जाएगा आंसर, ठीक है हमारा, यानी कि अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है। तो बस हमारा क्या था, मेन मोटिव हमारा क्वेश्चन समझना था, ठीक है। क्वेश्चन को हमने समझ लिया, क्वेश्चन कैसे करना है, देखो अब इसके अंदर हमको अमाउंट मिल गया, है ना, रेट मिल गया, टाइम मिल गया, तो क्या प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते, यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा हमारा, बताओ, हमने पैसा कितना लगाया होगा, हमने इतना पैसा लगाया होगा, है ना। इसको हम किसके आसपास ले सकते हैं, 49,000 के आसपास ले सकते हैं, है ना, यानी कि हमने मान लो कि 49,000 के अप्रोक्स हमने पैसा लगाया, तो उन्होंने हमको 5% के हिसाब से जब ब्याज दिया हमारे पैसों पर, तो हमारे पैसे कितने हो गए 2 साल बाद 54,000, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन हो, अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। चलो अब इसको चलते हैं हम इस पे आगे, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं पहले हम यहाँ पे। देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में क्या है, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, यानी कि देखो अभी इन्होंने 2003 की पॉपुलेशन दे रखी थी हमको, 2001 की पॉपुलेशन पूछी थी, है ना, यानी कि हम क्या गए थे, रिवर्स में गए थे। अब हमको क्या करना है, आगे जाना है ना। अब देखो क्या करना होगा, अब इसमें देखो अभी तक जो हमने अमाउंट माना था ना, वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, है ना, यानी कि भाई हमने 54,000 रुपये बैंक में डाले, 2 साल के बाद हमको उस पर 5% के हिसाब से जब इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारे पैसे टोटल कितने हो जाएंगे, ये बताना है हमको, है ना। चलो सेकंड पार्ट में आ जाओ। देखो अभी तक हमने क्या करा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 माइनस 1 प्लस आर अपॉन 100, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यही था हमारे पास फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। अभी तक हमने क्या करा था कि जब हम पीछे गए थे, यानी कि बैक साइड में गए थे, तो हमको जो हमको अमाउंट था, है ना, अमाउंट मिल गया था, यानी कि हमने कुछ पैसे क्या करे थे, हमने लगाए थे, और उस पर हमको इंटरेस्ट मिला और हमारे पैसे मिले, तो हमको अमाउंट मिल गया था, है ना। अब वाले क्वेश्चन में क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास
अमाउंट हमको निकालना है, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल क्या दे रखा है भाई, 54,000 तो प्रिंसिपल दे रखा है। मान लो कितने पैसे हमने बैंक में लगाए। रेट कितना दे रखा है, रेट 5% दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, 2003 से 2005 यानी कि 2 साल का। क्या तुम लोग अमाउंट नहीं निकाल सकते हो कि जब हम 54,000 रुपये बैंक में लगाएंगे, 5% के हिसाब से बैंक हमको पैसे देगा, तो 2 साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे हमारे, निकाल दो। तो अमाउंट निकालना है, ठीक है। 54,000 प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितना है हमारा 5%, टाइम कितना है 2 साल का, तो 54,000। यहाँ पे ये 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 21, है ना, 21 बाय, तो यहाँ पे 54,000 इंटू में 21 बाय 20 इंटू में 21 बाय 20, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 जीरो, ठीक है। ये काट दो यहाँ से, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 135 इन, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 135 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। तो यहाँ पे 135 को पहले 21 से 21 जा कितना होता है 441, है ना, 441 होता है 21 का स्क्वायर, तो ये तो मल्टीप्लाई करने में 441 आ जाएगा। और फिर हम 135 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एक कम 5, 5 चौक 20 का 0, 5 चौक 20 22, 3 एक कम 3, 3 चौक 12 का 2 हासिल, 3 चौक 12 और 1 13, 1 एक कम 1, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 5 3 2 2 4 और 1 5, 4 3 7 8 9, 4 और 1 5, यानी कि कितना हो गया 5953, ठीक है। यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2005 में कितनी हो जाएगी हमारी 59,535 हो जाएगी, ठीक है। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।